हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मज़ेदार होंगे, पढ़ाई भी अच्छी करते होंगे क्योंकि आप 12th क्लास के बच्चे हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास एचएससी का, हाँ सर, 12th क्लास एचएससी का चैप्टर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का ये हैशटैग नंबर 6 वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम धमाकेदार टॉपिक देखने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले, वो है कैपिलरी ट्यूब और कैपिलरी एक्शन, जिसको हम कैपिलरिटी भी बोलेंगे। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? भैया ट्यूब बोला तो एक ट्यूब होगी। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब क्या है? एक छोटी सी ट्यूब है, और स्मॉल ट्यूब हैविंग वेरी फाइन बोर, जिसका छोटा सा बोर रहेगा, वेरी फाइन, बहुत छोटा बोर रहेगा, गड्ढा रहेगा, उसको हम बोलेंगे इज कॉल्ड कैपिलरी। उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिलरी बोलेंगे। ठीक है, छोटा सा बोर रहेगा, बोर का मतलब होता है छेद। ठीक है, जैसे कि आपके पेन की जो रिफिल है, ये इसको हम कैपिलरी बोल सकते हैं। इसका जो बोर है, इसका जो छेद है, इसका जो गड्ढा है, बहुत छोटा है। या फिर आप ऐसी भी डेफिनेशन बोल सकते हो, और में अ स्मॉल ट्यूब, अ स्मॉल, क्या बोला मैंने? ट्यूब having very small diameter, very small, क्या रहेगा बेटा? डायमीटर रहेगा, डायमीटर इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिलरी ट्यूब बोलेंगे। तो आई होप आपको समझा होगा, कैपिलरी ट्यूब बोलेंगे। अ स्मॉल ट्यूब हैविंग वेरी स्मॉल डायमीटर, उसको हम क्या बोलेंगे बबुआ? कैपिलरी ट्यूब बोलेंगे। कैपिलरी ट्यूब समझ में आ गया? अब इसकी खासियत क्या है? तो इस कैपिलरी ट्यूब को जब हम लिक्विड में डिप करेंगे तब क्या होगा? तो तब आएगी कैपिलरी एक्शन, आएगी कैपिलरी एक्शन परफॉर्म करेगी। कैपिलरी ट्यूब क्या परफॉर्म करेगी? एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन, या इसी को हम बोलते हैं कैपिलरिटी। क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मेरे पास दो लिक्विड है बेटा। एक वो कंटेनर जिसमें वो लिक्विड होगा जो इस कंटेनर को, मतलब सॉलिड को, लिक्विड जो क्या करेगा? पार्शियल वेट करेगा। क्या करेगा? वेट करो, लिक्विड वेट्स द सॉलिड जस्ट लाइक वाटर। इस कंटेनर में वो लिक्विड है जो इस सॉलिड को क्या कर रहा है? वेट कर रहा है, वेट द सॉलिड, एग्जांपल में वाटर। और ये वो कंटेनर है जिसमें वो लिक्विड होगा जो क्या करेगा? लिक्विड नॉट वेट द सॉलिड, नॉट वेट्स द क्या? सॉलिड। एग्जांपल में बोलोगे तो मर्क्यूरी, बराबर है, मर्क्यूरी वेट नहीं करती। तो ये आपको पता है, ये लिक्विड लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसमें वो लिक्विड है जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो रहेगा इस सॉलिड के साथ में किस तरह रहेगा? तो लेस देन 90 डिग्री। ये तो आप लोगों को पता ही है। हाँ सर, ये तो आपको बिल्कुल पता है। ओके, और यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो रहेगा लेस देन 90 डिग्री रहेगा, और यहाँ मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा रहेगा? तो ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा। यह है मर्क्यूरी। ओके, अब इसके अंदर मैं इस कैपिलरी ट्यूब को डिप करूँगा। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही मैंने इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब को डिप किया, इस कंटेनर के अंदर, और इसके अंदर भी मैंने इस कैपिलरी ट्यूब को डिप किया, तो मुझे पता चला इसकी जो नॉर्मल लेवल है, इससे लिक्विड इसके अंदर क्या हो गया? राइज हो गया। हाँ, ये लिक्विड इसके अंदर राइज हो गया, और इसने भी इस तरह का शेप बना दिया, सॉरी इस तरह से शेप बना दिया, कौन के? तो यहाँ पे लिक्विड क्या हुआ? राइज। ओके, और यहाँ क्या हुआ? यहाँ पता चला कि यहाँ लिक्विड फॉल हो रहा है इसके नॉर्मल लेवल से। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड क्या हुआ? फॉल हुआ। ठीक है, तो जो लिक्विड ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसमें कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड क्या हुआ? फॉल्स हुआ, और यहाँ कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड क्या हुआ? राइजेस हुआ। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है लिक्विड राइज होने की, लिक्विड फॉल होने की, इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब, जब उसको डिप करेंगे लिक्विड के अंदर,
तो इसी फिनोमिना को हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं या कैपिलरिटी बोलते हैं। तो व्हाट इज कैपिलरिटी? द फिनोमिना, ऐसी फिनोमिना ऑफ राइज और क्या बोला मैंने, फॉल्स ऑफ लिक्विड, फॉल्स ऑफ क्या बोला मैंने, लिक्विड इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब, इनसाइड अ कैपिलरी, क्या बोला मैंने, ट्यूब व्हेन इट, जब इसको डिप करेंगे, व्हेन इट डिप्ड इन द लिक्विड, इन द क्या, लिक्विड। तो ये जो फिनोमिना जो है लिक्विड के राइज होने की या लिक्विड के फॉल्स होने की, इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, जब उसको डिप करेंगे इन द लिक्विड, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। इट्स कॉल्ड कैपिलरी एक्शन या इसी को बोलते हैं और कैपिलरिटी, इसी को बोलते हैं क्या, कैपिलरिटी। तो आई होप आपको समझा हो। तो कौन से लिक्विड के अंदर कैपिलरी राइज होगी? तो जो लिक्विड लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब वेट करेगा लिक्विड, और जो लिक्विड वेट नहीं करता, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उस समय लिक्विड क्या होगा, फॉल होगा। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, कैपिलरी एक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो बहुत सारे बोले तो कौन से एप्लीकेशन है? तो आपने देखे होंगे लैंप पुराने ज़माने में दिया होता था, दिए की बात होती थी और उसी को हम विक बोलते हैं। तो उसमें उस दिए की बात को जब उस ऑयल के अंदर डालते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर, तो वो ऑयल जो होता है राइजेस ऑफ होता है बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? तो ये जो पेन है या रिफिल है, इस रिफिल के अंदर ये इंक राइज हुई बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से। या फिर आपने देखे होंगे उनाले में जो अपन अर्थन के पॉट्स लेते हैं पानी रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में कलसा बोलते हैं, तो उस कलसे में से पानी बाहर आ जाता है अर्थन पॉट्स में से, उसके जो छोटे छोटे फाइन पोर्स होते हैं उनमें से लिक्विड बाहर आ जाता है, वाटर बाहर आ जाता है बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन की वजह से। या फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि पेड़ों के अंदर जो रूट्स होते हैं, रूट्स से जो लिक्विड होता है, वाटर जो होता है, वो लीव्स तक जा पाता है बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। अपन जब नहाने के बाद में टॉवेल से पूरे शरीर को पोंछते हैं, तो वो जो टॉवेल्स होती है सभी वाटर या सभी लिक्विड क्या कर लेती है, सोक कर लेती है बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से। तो ये डेली लाइफ के कुछ एप्लीकेशन है कैपिलरी एक्शन के, कैपिलरिटी की। ठीक है, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो हम बात करेंगे किसकी, एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरिटी, कैपिलरी एक्शन के एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो पहला एप्लीकेशन मैंने आपको जब भी बताया कि पहला एप्लीकेशन क्या बताया कि ऑयल राइजेस अप, ऑयल जो होता है राइजेस अप इन द विक ऑफ लैम्प, विक ऑफ क्या, लैम्प, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से। ठीक है, तो ऑयल राइजेस अप इन द विक ऑफ लैम्प, लैम्प की जो बात होती है, लैम्प की जो बात होती है उसमें लिक्विड राइजेस अप होता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन की वजह से। फिर दूसरा एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया कि टॉवेल, ठीक है, टॉवेल जो होती है, टॉवेल सोक द वाटर, सोक द क्या, वाटर, ड्यू टू किसकी वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से। ठीक है, तीसरा एग्जांपल क्या बताया मैंने आपको, अर्थन पॉट्स, अर्थन क्या, पॉट्स, या वाटर्स कम्स आउट भी बोल सकते हो, वाटर्स क्या होता है, कम्स आउट थ्रू द पोर्स ऑफ क्या, अर्थन पॉट, अर्थन क्या, पॉट, अर्थन पॉट, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन की वजह से, ड्यू टू कैपिलरी क्या, एक्शन की वजह से। तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, चौथा एग्जांपल क्या हो सकता है कि इंक राइजेस अप इन द क्या, रिफिल या पेन, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से। ठीक है, फिफ्थ एग्जांपल क्या हो सकता है कि वाटर राइजेस इन द प्लांट्स अप टू द क्या, लीव्स,
अप टू द लीव्स। वाटर क्या होता है, राइजेस होता है इन द प्लांट्स, कहाँ तक, अप टू द लीव्स। ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन की वजह से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑयल राइजेस ऑफ इन द विक ऑफ लैम्प ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, टॉवेल सोक द वाटर due to capillary action, water comes out through the pores of earthen pots due to capillary action, ink rises in the pen due to capillary action, water rises in the plants up to the leaves due to किसकी वजह से कैपिलरी एक्शन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अपन पढ़ेंगे कि लिक्विड राइज कब होता है, लिक्विड फॉल्स कब होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है। तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से आप लोग। तो चलो कैपिलरी एक्शन को समझते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं कि क्यों लिक्विड राइज होता है जब उसको वाटर के अंदर इमर्स करते, तो यहाँ कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड राइज क्यों होता है, उसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंसिडर करना पड़ेगा, ये वो सिचुएशन है जब कैपिलरी ट्यूब को जस्ट इमर्स करेंगे वाटर के अंदर, लिक्विड राइज होने को है। और ये वो कंडीशन है जब कैपिलरी इन वाटर आफ्टर वाटर लेवल राइजेस इन इट, इसके अंदर लिक्विड क्या होगा, राइज होगा, वाटर लेवल राइजेस होगा। तो कैपिलरी इन वाटर आफ्टर, कैपिलरी वाटर के अंदर तब है जब वाटर लेवल क्या होगा, राइजेस होगा उसके अंदर, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिक्विड क्यों राइज हुआ उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। हाँ वही तो डिस्कस करना है। तो उसके लिए आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एक कैपिलरी ट्यूब कंसिडर करना पड़ेगा जिसको हम डिप करेंगे लिक्विड के अंदर, वो लिक्विड के अंदर जो उसको वेट करेगी, बोले तो कौन, वाटर। तो कंसिडर क्या कंसिडर कर दिया अपने, कंसिडर कैपिलरी ट्यूब, कंसिडर कैपिलरी ट्यूब, हमने कैपिलरी ट्यूब कंसिडर की, डिप्ड, उसको डिप किया, डिप्ड इनसाइड अ लिक्विड, इनसाइड अ लिक्विड, इनसाइड लिक्विड, लाइक कौन सा, इनसाइड लिक्विड लाइक वाटर, वाटर विच, इसको क्या करेंगे, वेट द कैपिलरी, विच वेट्स द कैपिलरी, विच वेट्स द क्या, कैपिलरी, कैपिलरी को वेट करेंगे, कैपिलरी को क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो जो सिचुएशन जो दिख रही है आपको बिफोर लिक्विड या वाटर राइजेस, वो दिख रही है फिगर ए में। तो फिगर ए क्या शो कर रहा है, फिगर ए ये आपको शो कर रहा है, शो दैट द सिचुएशन situation before show that situation, okay, show that situation जहाँ पे before the movement of water, before the movement of, फिगर ये शो कर रही है वो सिचुएशन बिफोर द मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर इनसाइड ए कैपिलरी, इनसाइड ए क्या, कैपिलरी, बिफोर द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड है क्या, कैपिलरी। द शेप, या फिर ऐसे बोल सकते हो कैपिलरी, फिगर ये शो दैट कैपिलरी जस्ट इमर्स द वाटर, लिखना ये मत लिखो, फिगर ये शो दैट कैपिलरी जो है, कैपिलरी जस्ट इमर्स्ड, जस्ट इमर्स्ड इन वाटर, वाटर, ठीक है, इन विच, इसमें इन विच सरफेस ऑफ वाटर इनसाइड ए कैपिलरी, इनसाइड अ कैपिलरी कैसा रहेगा, कैपिलरी इच कॉन्क्यू रहेगा, ये बात याद रखना। सरफेस कैसा रहेगा, कॉन्क्यू, जो आपको दिख रहा है सरफेस कैसा रहेगा, कॉन्क्यू रहेगा। अब अपन क्या कंसीडर करेंगे, ये बात समझ में आई क्या, कि कंसीडर कर दिया हमने क्या, कैपिलरी ट्यूब जिसको डिप के लिक्विड के अंदर लाइक वाटर जो उसको वेट कर रहा है, वेट द कैपिलरी, कैपिलरी को गीला कर रहा है ये लिक्विड। तो फिगर शो कर रहा है, फिगर ए शो दैट कैपिलरी जस्ट इमर्स्ड इन वाटर, जिसमें सरफेस ऑफ वाटर जो रहेगा इनसाइड द कैपिलरी इच कॉन्क्यू रहेगा, सरफेस ऑफ वाटर इनसाइड द कैपिलरी इच कॉन्क्यू रहेगा, एंड सेम एज सरफेस ऑफ वाटर आउटसाइड द कैपिलरी, एंड सेम एज, बिल्कुल किस तरह रहेगा, एंड सेम एज सरफेस ऑफ वाटर आउटसाइड द कैपिलरी,
साइड द क्या, कैपिलरी। आई होप आपको समझा होगा। अब यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, सपोज या कंसिडर कर रहे हैं 4 पॉइंट्स, तो कंसिडर 4 पॉइंट्स, आपको कंसिडर करना है 4 पॉइंट्स, कंसिडर 4 पॉइंट्स, आपको 4 पॉइंट्स कंसिडर करना है, ए बी सी एंड डी, जो आपको फिगर में दिख रहे हैं एज शोन इन फिगर, जो आप लोगों को फिगर ए में दिख रहे हैं एज शोन इन फिगर ए में आपको दिख रहे हैं। तो जो पॉइंट ए जो है, पहला पॉइंट जो है द पॉइंट ए, जहां पे भी लिख सकते हो द पॉइंट ए, द पॉइंट ए इज इनसाइड ए कैपिलरी, इज इनसाइड ए क्या, कैपिलरी, अबाउट द प्लेन सरफेस या अबाउट द कॉन्केव सरफेस। पॉइंट ए, द पॉइंट ए, कंसिडर 4 पॉइंट्स ए बी सी डी एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर ए, सच दैट, वो भी इस तरह से सच दैट लिख सकते हो, सच दैट पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए इज इनसाइड ए कैपिलरी, इनसाइड ए क्या, कैपिलरी, कैपिलरी, अबाव कॉन्केव सरफेस, अबाव क्या, कॉन्केव सरफेस, कॉन्केव सरफेस के ऊपर, ये जो आपका कॉन्केव सरफेस इसके ऊपर है, ठीक है। ये पॉइंट ए के बारे में हो गया। ओके, पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी, कॉमा लगाकर पॉइंट बी इज इनसाइड ए कैपिलरी, ये भी इनसाइड ए कैपिलरी है, इनसाइड ए कैपिलरी, ये भी इनसाइड ए क्या है, कैपिलरी है, लेकिन बिलो द कॉन्केव सरफेस, बिलो द क्या है, कॉन्केव सरफेस, बिलो द कॉन्केव सरफेस। तो आपको डायग्राम में जो दिख रहा है उसी को लिखना है, ओके। और कॉमा लगाकर क्या लिखोगे, द पॉइंट सी आउटसाइड द कैपिलरी, पॉइंट जो सी है, पॉइंट जो सी है, द पॉइंट सी इज आउटसाइड द कैपिलरी, आउटसाइड द क्या, कैपिलरी, अबाउट द प्लेन सरफेस, ये आपका प्लेन सरफेस इतना, ये अबाउट द प्लेन सरफेस, अबाउट द क्या, प्लेन सरफेस, इतना क्लियर हो गया। एंड लास्ट है पॉइंट डी, मेरा पॉइंट डी, पॉइंट डी इज आउटसाइड द कैपिलरी, ये भी आउटसाइड द कैपिलरी है, आउटसाइड द कैपिलरी, ओके, बिलो द प्लेन सरफेस, बिलो द क्या, प्लेन सरफेस। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आपको कंसिडर करना है 4 पॉइंट्स ए बी सी डी जो फिगर में दिख रहे हैं, सच दैट वो भी इस तरह से कि पॉइंट ए इज लाइक इनसाइड द कैपिलरी अबव द कॉन्केव सरफेस, पॉइंट बी इनसाइड द कैपिलरी बिलो द कॉन्केव सरफेस, पॉइंट सी आउटसाइड द कैपिलरी अबव द प्लेन सरफेस, एंड पॉइंट डी आउटसाइड द कैपिलरी बिलो द प्लेन सरफेस। इतना समझ में आ गया। अब बताओ, प्रेशर एट अ पॉइंट ए ये है, प्रेशर एट अ पॉइंट बी पीबी है, प्रेशर एट अ पॉइंट सी पीसी है, और प्रेशर एट अ पॉइंट डी पीडी होगा। तो वो भी लिख लेते हैं, लेट पीए पीबी पीसी एंड पीडी आर द प्रेशर, ये क्या है, प्रेशर है, प्रेशर कौन से पॉइंट पे, एट अ पॉइंट ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ये भी सर समझ में आ गया। हाँ, पी ए प्रेशर एट अ पॉइंट ए, पी बी प्रेशर एट अ पॉइंट बी, और पी सी प्रेशर एट अ पॉइंट सी, एंड पी डी प्रेशर एट अ पॉइंट डी। क्लियर हो गया। तो सर आपको पता है एज वी नो कि प्रेशर एट अ पॉइंट ए, प्रेशर एट अ कॉन्केव साइड, मैंने आप हमेशा बताया था कि प्रेशर जो कॉन्केव साइड में होता है वो ज़्यादा होता है। प्रेशर एट अ कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर एट अ कॉन्वेक्स साइड। ये अंदर के लिए कॉन्वेक्स साइड होगी, बाहर के लिए कॉन्केव साइड होगी। तो प्रेशर एट अ कॉन्केव साइड बोले तो पीए जो रहेगा बेटा वो ग्रेटर रहेगा किससे, पीबी से। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा। ये बात क्लियर होगी। मैं भी शॉर्ट से बता रहा हूँ, इसको अलग से इधर लिख के दूंगा, तो मेरे पास जगह नहीं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और पीए और पीसी दोनों इक्वल रहेगा क्योंकि दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड देंगे बेटा। और पीसी और पीडी दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि प्रेशर बिलो या अबव द प्लेन सरफेस इक्वल होता है। ये प्लेन सरफेस जो होता है, जब सरफेस प्लेन रहेगा तो अबव और बाहर का जो प्रेशर रहेगा वो इक्वल रहेगा। हमेशा याद रखना कॉन्केव का साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या क्लियर हो रहा है कि पीसी पीडी के बराबर है, पीसी पीए के बराबर है। तो पीए यानी क्या होगा, मतलब फ्रॉम सेकंड और थर्ड से, तो सेकंड और थर्ड से ये क्लियर हो रहा है कि पीए और पीडी इक्वल है। पीए और पीडी क्या इक्वल है, देखो ये भी पीसी ये भी पीसी, तो पीए और पीडी इक्वल होगा। अब पीए पीडी के इक्वल है तो बताओ पीए ग्रेटर देन पीडी, पीए ग्रेटर देन पीडी, तो पीडी भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा पीडी से, क्योंकि पीए बड़ा है पीडी से। तो पीए किसके बराबर है, प्रेशर एट ए पे, प्रेशर एट डी, प्रेशर एट डी दोनों इक्वल है, तो प्रेशर एट डी प्रेशर एट बी से इक्वल होगा। मतलब प्रेशर एट अपॉन डी ग्रेटर देन प्रेशर एट अपॉन डी। तो इस पॉइंट डी पे जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। अब देखो पॉइंट बी और पॉइंट डी दोनों सेम लिक्विड, इनसाइड लिक्विड है दोनों पॉइंट, ये बी और डी दोनों पॉइंट इनसाइड लिक्विड होने की वजह से, सेम लेवल पे होने की वजह से, होने के बावजूद भी दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं है। ये जो कैपिलरी के आउटसाइड वाला जो पॉइंट है यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, और यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ लिक्विड रुकेगा नहीं, वो लिक्विड इधर पुश होगा, मतलब कैपिलरी के अंदर आएगा। कब तक, जब तक इन दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। तो यहाँ लिक्विड, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है तो लिक्विड अंदर की ओर जाएगा, लिक्विड अंदर की ओर जाएगा तो लिक्विड क्या होगा, राइज होगा। यही मेन कारण है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, पीए पीडी से बड़ा, पीए पीसी की इक्वल, पीसी पीडी की इक्वल, पीसी पीडी की इक्वल, तो पीए पीडी की इक्वल, पीडी पीडी से बड़ा रहेगा। ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे इनसाइड लिक्विड होने के बावजूद भी दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं होगा, प्रेशर एट अपॉन डी ज़्यादा है, तो इसीलिए लिक्विड आउटसाइड, मतलब प्रेशर एट आउटसाइड द कैपिलरी ज़्यादा है, इसलिए लिक्विड क्या होगा, राइज होगा। कब तक राइज होगा, जब तक दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, इसीलिए लिक्विड क्या होता है, राइज होता है। समझ में आ गया क्या, जब आप कैपिलरी ट्यूब को डिप करते हैं इनसाइड लिक्विड, तो आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड में जितने भी पॉइंट होंगे तो वहाँ का प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा, इनसाइड कैपिलरी के अंदर जो पॉइंट होंगे उसके कंपेयर में, तो यहाँ से लिक्विड क्या होगा, राइज होगा। कब तक, जब तक इन सबका प्रेशर क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में मैं अच्छे से लिख के देता हूँ। क्या लिखोगे, पहला पॉइंट में क्या लिखोगे कि एज वी नो दैट, हमको पता है, एज वी नो दैट आपको पता है, क्या पता है, प्रेशर, प्रेशर इन कॉन्क्योर साइड, कॉन्क्योर साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर, प्रेशर एट अ कॉन्क्योर साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर एट अ कॉन्वेक्स साइड, कॉन्वेक्स साइड। इसीलिए पीए जो रहेगा ग्रेटर देन पीबी रहेगा। इससे हम इक्वेशन का फर्स्ट देंगे। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। हाँ ओके, अब बताओ पीए ग्रेटर देन हो गया पीबी से, पीए और पीसी दोनों इक्वल रहेंगे, इस इक्वेशन में सेकंड देंगे। क्यों, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक क्या प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से, ये भी एटमॉस्फेयर में, ये भी एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और पीसी पीडी की इक्वल रहेगा। इस इक्वेशन में अपन क्या देंगे, थर्ड, यहाँ क्या लिखोगे, प्रेशर above or below the plane surface, above or below the plane surface are equal होता है, इसीलिए। तो फ्रॉम कहाँ से बताओ, फ्रॉम कहाँ से बताओ, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। पीए पीडी की इक्वल हो जाएगा, पीए पीडी की इक्वल हो जाएगा। और पीए किससे बड़ा था, पीए किससे बड़ा था, पीबी से बड़ा था, तो पीडी भी क्या हो जाएगा, पीडी से किससे बड़ा हो जाएगा, पीडी से बड़ा हो जाएगा। तो पॉइंट बी एंड डी आर एट अ सेम लेवल इनसाइड द लिक्विड, इवन दो होने के बावजूद, इवन दो का मतलब होने के बावजूद, इवन दो पॉइंट बी एंड डी, पॉइंट बी एंड डी आर एट अ सेम लेवल, कैसे लेवल पे, एट अ सेम लेवल इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड, ओके, इनसाइड द लिक्विड मतलब पॉइंट, इवन दो पॉइंट बी एंड डी आर एट द सेम लेवल इनसाइड द लिक्विड, बट देयर प्रेशर, उनका जो प्रेशर जो है आर नॉट इक्वल, प्रेशर आर नॉट इक्वल, प्रेशर आर नॉट इक्वल, आर नॉट क्या इक्वल। तो कहाँ का प्रेशर ज्यादा है, पॉइंट डी का प्रेशर ज्यादा है। सो इसीलिए लिक्विड राइजेस
इनसाइड द कैपिलरी। लिक्विड क्या होगा बेटा, राइजेस होगा, लिक्विड राइजेस इनसाइड द कैपिलरी, राइजेस इनसाइड द कैपिलरी, इनसाइड द कैपिलरी। इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड क्या होगा, राइजेस होगा टिल कब तक, टिल द प्रेशर बिकम इक्वल, टिल द प्रेशर बिकम क्या, इक्वल। जब तक इन दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता तब तक लिक्विड क्या होगा, राइज होगा। फिर लिक्विड राइज हो जाएगा, दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया क्या, ये पॉइंट समझ में आया क्या, पी और पीसी इक्वल टू, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीसी और पीडी इक्वल टू, कि प्रेशर अबव या बिलो द प्लेन सरफेस वो इक्वल होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो पीए पीडी की इक्वल होगा, पीसी से पीए पीडी की इक्वल होगा, पीए बड़ा है पीडी से तो पीडी भी बड़ा हो जाएगा पीडी से। तो इवन दो पॉइंट बी एंड डी आर एट द सेम लेवल इनसाइड द लिक्विड बट देयर प्रेशर आर नॉट इक्वल, हेंस लिक्विड क्या होगा, राइजेस होगा टिल द प्रेशर बिकम इक्वल, जब तक प्रेशर क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। बात समझ में आ गई सबको। तो सेम ऐसा ही मर्क्यूरी में भी होगा। मर्क्यूरी में क्या होता है, लिक्विड क्या होगा, फॉल होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होता है आपको पता है, मर्क्यूरी के समय कैसा होता है शेप, इस तरह का शेप होता है। ये मान लो मर्क्यूरी है, ठीक है, इस तरह से शेप बनाता है, मतलब किस तरह से शेप बनाता है, कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स शेप बनाता है इस तरह से, ठीक है। तो बाहर के लिए कॉन्वेक्स, अंदर के लिए क्या रहेगा, कॉन्केव रहेगा, ये पता है रखना। तो इस तरह से शेप बनाती है मर्क्यूरी, ये ओरिजेंटल लेवल, ठीक है, ये इस तरह से, ये मर्क्यूरी के केस में हो गया। तो मर्क्यूरी में ये लिक्विड क्या होता है, फॉर्म होता है, ये आपको पता है। मर्क्यूरी के समय लिक्विड क्या होता है, फॉल होता है। ये मर्क्यूरी मान लो, ये मर्क्यूरी मान लो, ये पॉइंट सी मान लो, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी मान लो, और ये पॉइंट क्या है मान लो, डी मान लो, ठीक है, ये पॉइंट डी, ठीक है, ओके, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट क्या है बताओ, बी, और ये पॉइंट कौन सा है, ए, ये तो आपको पता है मर्क्यूरी, ठीक है। ये कैपिलरी ट्यूब है, ये क्या है बताओ, कैपिलरी ट्यूब है बेटा, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब। और ये इस तरह से यहाँ पे लिक्विड क्या हो गया, फॉल हो गया। तो पॉइंट ये वही है, पॉइंट बी भी वही है, पॉइंट बी भी क्या है, वही है, पॉइंट बी भी क्या वही है, पॉइंट बी भी क्या वही है, ये पॉइंट बी, यहाँ पे लिक्विड क्या हो गया, फॉल हो गया। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो बताओ, ये यहाँ पे कौन सा शेप बनाता है, कॉन्वेक्स। तो बाहर के लिए कॉन्वेक्स रहेगा, बाहर के लिए कॉन्वेक्स रहेगा, अंदर के लिए कॉन्केव। तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, मतलब पीबी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। सेम थ्योरी, लेट पीबी पीसी सब अभी तक जितना बताया उतना सेम रहेगी थ्योरी, ठीक है। आपको कंसिडर करना है वही सेम थ्योरी रहेगी, बस यहाँ पे पी ए लेस रहेगा, पीबी बड़ा रहेगा, पीबी बड़ा रहेगा किससे, पी ए से, बस पीबी बड़ा रहेगा पी ए से। ये सेम रहेगा, पी ए पी सी के बराबर रहेगा, पी सी और पी डी भी इक्वल रहेगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड पी ए पी डी की इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे जो पी बी बड़ा है पी ए से, तो पी बी बड़ा है पी ए से, बोले तो पी डी से भी बड़ा रहेगा। मतलब यहाँ का प्रेशर जो रहेगा, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा रहेगा और यहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मतलब यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इधर से लिक्विड, पता है ना, लिक्विड हमेशा किधर से किधर फ्लो होता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यहाँ का प्रेशर ज़्यादा, इधर का प्रेशर कम है, तो यहाँ से लिक्विड बाहर निकलेगा। तो ये लिक्विड यहाँ से बाहर निकल गया, मतलब लिक्विड, मतलब इनसाइड वाटर फ्लो होगा, मतलब कैपिलरी के अंदर राइज नहीं होगा, लिक्विड क्या होगा, फॉल होगा। कब तक फॉल होगा, जब तक दोनों का प्रेशर क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता, जब तक दोनों का प्रेशर क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दोनों का प्रेशर कब तक फॉल, कब तक कब तक कब तक कब तक कब तक। तो यहाँ अंदर का प्रेशर जो होता है, यहाँ ये वाला प्रेशर पीबी बड़ा होगा पीडी से, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है तो लिक्विड इधर बाहर निकलेगा, मतलब लिक्विड फॉल होगा। कब तक फॉल होगा, जब तक दोनों का प्रेशर क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। तो चलो देखते हैं इसकी थ्योरी, आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया। चलो इसकी थ्योरी देख लेते हैं अच्छे से और इसको निपटाते हैं। तो सेम थ्योरी है, बहुत थ्योरी दिख रही है लेकिन सेम थ्योरी है, बहुत ईजी है। और आप जैसे इसके पहले वाली थ्योरी थी बिल्कुल वैसी थ्योरी है। आपको कंसिडर करना है कैपिलरी ट्यूब, डिप करना है उस लिक्विड में, लाइक जब भी वाटर लिखे थे इस बार मर्क्यूरी लिखी है अपन ने, लाइक मर्क्यूरी, जो उस कैपिलरी ट्यूब को वेट नहीं करेगी, ये तो पता होगी। फिर फिगर ये शो कर रही है वो सिचुएशन, शो दैट कैपिलरी जस्ट इमर्स्ड इन अ मर्क्यूरी, और शेप ऑफ मर्क्यूरी जो रहेगा,
शेप ऑफ सरफेस ऑफ मर्क्यूरी वो कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स रहेगा, ठीक है, कॉन्वेक्स। फिर कंसिडर करना 4 पॉइंट ए बी सी डी जो दिख रहे हैं आपको फिगर में, पॉइंट ए इनसाइड द कैपिलरी अबाउट द कॉन्वेक्स सरफेस, अबाउट द क्या, कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स का तरफ फोकस करना, वहाँ पे कौन क्या होता है, पॉइंट बी इनसाइड द कैपिलरी बिलो द कॉन्वेक्स सरफेस, पॉइंट सी अबाउट द प्लेन सरफेस आउटसाइड द कैपिलरी, पॉइंट डी बिलो द प्लेन सरफेस आउटसाइड द कैपिलरी, जो आपको फिगर में दिख रहे हैं। फिर पी ए पी बी पी सी पी डी क्या है, तो प्रेशर एट अपॉन ए बी सी डी आपने देखे थे जब भी। फिर हमको पता है कि कॉन्केव में प्रेशर ज़्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड प्रेशर कम होगा, तो कॉन्वेक्स साइड प्रेशर कम रहेगा। अब ये जो है ऊपर वाले के लिए कॉन्वेक्स रहेगा, लेकिन नीचे वाले के लिए क्या रहेगा, कॉन्केव रहेगा। तो पी ए छोटा होगा पी बी से, मतलब पी बी बड़ा होगा पी ए से, यहाँ का प्रेशर ए वाले प्रेशर से ज़्यादा रहेगा, पॉइंट ए वाले प्रेशर से। पी ए पी सी की इक्वल रहेगा, पी सी पी डी की इक्वल रहेगा, क्यों रहेगा आपको पता है, क्योंकि दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये सेम लेवल पे प्रेशर इक्वल ही होता है। प्रेशर अबव या बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड लिख लेना, कैसे होता है, आर इक्वल होता है, बराबर है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड पी ए पी डी की इक्वल है, तो पी ए पी डी की इक्वल है, तो पी बी पी ए से बड़ा रहेगा, पी बी पी डी से बड़ा रहेगा, पी बी पी डी से बड़ा रहेगा, क्योंकि पी ए पी डी की इक्वल है, पी ए पी डी की इक्वल है, और पी बी पी ए से बड़ा है, तो पी बी पी ए से बड़ा है, और पी ए पी डी की इक्वल है, तो पी बी पी डी के से बड़ा रहेगा। तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं, ठीक है भैया, पी ए पी डी के बराबर है, पी बी पी ए से बड़ा होगा, पी ए पी डी के बराबर है, तो पी बी पी ए से बड़ा है, तो पी बी पी डी से भी बड़ा होगा। तो बताओ अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा है, तो लिक्विड तो भाई बेटा फॉल्स होगा, ठीक है। तो इवन दो पॉइंट बी एंड डी आर एट द सेम लेवल, देयर प्रेशर आर नॉट इक्वल, सो द लिक्विड क्या होगा, फॉल्स होगा इनसाइड द कैपिलरी, जब तक इन दोनों का प्रेशर क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार दो बार इस थ्योरी को पढ़ना, एक बार लिख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ले लिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट? हाँ सर हमने ले लिए, तो ठीक है। तो आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम वो बात करेंगे कि लिक्विड राइज होगा तो किस हाइट तक राइज होगा, और वो जो लिक्विड राइज होगा वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड है, उसके बारे में हम देखेंगे। उसका जो डेरिवेशन है राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, वो 4 मार्क के लिए आता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो तो प्लीज़ say your whatever you understand, please write in the comment section. Also subscribe and press on the bell icon to get notification of upcoming video. Okay, bye bye, take care.